आप जानते हैं हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति हार्ट अटैक से मर रहा है। पहले तो ये दिक्कत, ये समस्या वृद्ध लोगों में, जो 40 से पार लोग हैं उन लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में एक और दिक्कत आई है, उसे कहते हैं साइलेंट हार्ट अटैक। पहले था हार्ट अटैक, अब साइलेंट हार्ट अटैक की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ये समस्या ज़्यादा युवाओं में देखने को मिली है। जो 17-18 साल के बच्चे हैं, जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें भी ये दिक्कत देखने को मिली है। अब दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं कि क्या साइलेंट हार्ट अटैक है और क्या हार्ट अटैक है। आपने मूवीज़ में, टीवी सीन्स में, सीरियल्स में भी देखा होगा कि जब अचानक से व्यक्ति चल रहा होता था, अचानक से सीने में तेज़ दर्द होता है, खड़ा व्यक्ति गिर जाता है और जब हॉस्पिटल लेके जाते तो पता चलता है कि उसे हार्ट अटैक आया है। ये तो सिम्टम्स होते थे हार्ट अटैक के, लेकिन साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है, हल्का हल्का सा सीने में दर्द होना, तेज दर्द नहीं होगा, क्रॉनिक पेन नहीं होगा, बिल्कुल हल्का सा दर्द होगा, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी, खाना नहीं पच रहा होगा, इंडाइजेशन चल रहा होगा, या फिर जबड़े में दर्द होगा, हल्का सा बैक में पेन होगा, सिर में हल्का सा दर्द होगा। यानी जो पेन है वो ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है, बहुत साइलेंट चीज़ें हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही लेकिन आपने ऑब्जर्व नहीं करी है। ये दिक्कत, ये सिम्टम्स अगर आप में भी है तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि चांसेस है आप में, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कि और क्या क्या कारण होते हैं, जैसे कि बढ़ता तनाव, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो बिजी स्केड्यूल इतना है, अपना शेड्यूल जो है, हम हमेशा पूरे दिन काम में ही लगे हुए हैं, बॉडी पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, योगा नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि उसकी वजह से प्रोसेस्ड फूड खा रही हैं, जंक फूड खा रही हैं, ये सारे इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। अब किन लोगों को अधिक खतरा है कि जिन्हें ये साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है, तो विशेष उन लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहला डायबिटिक पेशेंट, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, ध्यान रखिएगा अगर आपके माता पिता को है तो भी आप में संभावनाएं हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है, ये जेनेटिक इशू होता है। अगर डायबिटीज़ है तो आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपको भी साइलेंट अटैक आ सकता है। इसके बाद में जिसको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, हाई बीपी में, क्योंकि हाई बीपी में तो क्या होता है कि हमेशा ही चक्कर आना, घबराहट सा महसूस होना ये चलता ही रहता है, क्योंकि बीपी फ्लक्चुएट होता है और जब फ्लक्चुएट होता है ना तो बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसलिए अगर बीपी कंट्रोल में नहीं है तो तुरंत ही आप अपना नमक चेंज कर दीजिए, भोजन में ध्यान रखिए कि देशी गोमाता का घृत स्टार्ट कीजिए, जो भी ये डालडा का है या जो भी प्रोसेस्ड घी आ रहा है उसका सेवन नहीं करना। और जिनका वेट ज़्यादा है, जो ओबेसिटी का से शिकार है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप है ना कोशिश कीजिए कि हर 3 महीने में ना 2 टेस्ट ज़रूर कराइए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको साइलेंट हार्ट अटैक ना आए तो 2 टेस्ट कौन सा कराना है, एक तो लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल आप चेक कर पाए, दूसरा HbA1c डायबिटीज़ का। अगर नॉर्मल CBC कराते हैं जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें आप चेक कीजिए कि आपकी कहीं प्लेटलेट्स बढ़ तो नहीं रही है। ये भी देखा गया है शोध में कि जब हार्ट के पास में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, देखिए कभी भी, अब जैसे हमारा संस्थान विशेष रूप से कैंसर पे काम करता है, जिस भी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, आप श्वास ज़रूर ले रहे हैं लेकिन इससे जो जाने वाली ऑक्सीजन है वो जिस बॉडी पार्ट के पास प्रॉपर नहीं पहुँच पाई ना, वहाँ पे वो चीज़ सफ़र करेगा, वो बॉडी पार्ट जो है ख़राब होना शुरू होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अगर आपके हार्ट के पास में प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुँचता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ओवरवेट है, ऑक्सीजन लेवल नहीं है बॉडी में प्रॉपर, या कहीं ऐसी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन है, तो क्या करना है, विशेष रूप से अपने ऑक्सीजन को बढ़ाना है। वो कैसे होगा, योगा से होगा। योगा में अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो भी नहीं हो पा रहा है तो और कुछ नहीं तो आप ऑक्सी बूस्टर का सेवन कर सकते हैं, वो एल्कलाइन वाटर जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है। संस्थान से आप कांटेक्ट करके वो मंगवा सकते हैं, या फिर अगर आप वो भी नहीं मंगवाना चाहते, आप सेल्फ बनाना चाहते हैं, आप गौशाला में जाइए, देशी गौमाता के कंडों से आप ऑक्सी बूस्टर बनाने का प्रोसेस जो है संस्थान में कॉल करके आप संपर्क कीजिए और वो ऑक्सी बूस्टर बना के आप खुद अपना घर पे एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्रोसेस आपको संस्थान समझाएगा, ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अंडरवेट है, माल न्यूट्रिशन है, तो भी ये दिक्कत आपके साथ हो सकती है। ध्यान रखिएगा अपनी बॉडी को, जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो भी चेक करते रहिए कि आपका वेट प्रॉपर है कि नहीं। अगर आप ज़्यादा है तो उसे कम कीजिए, कम है तो उसे प्रॉपर मेंटेन कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं, जो मेट्रो सिटी का बहुत चलन है, शराब पीना, स्मोकिंग करना, बाहर का फास्ट फूड खाना, बेकरी प्रोडक्ट्स खाना,
और कोल्ड ड्रिंक्स पीना, इन सब का अगर आप सेवन कर रहे हैं ना, तो श्योरिटी है कि आएगा ही आएगा हार्ट अटैक। वो उस रूप में नहीं आएगा, साइलेंट हार्ट अटैक के रूप में आएगा। तो इन सब चीज़ों से जितना जल्दी आप दूर हो जाएंगे, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे, कभी भी ऐसी किसी समस्या का आपको सामना करना ही नहीं पड़ेगा। अब ये सारे तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, लेकिन कोई पॉइंट्स अगर है ऑलरेडी, जैसे किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, हाई बीपी चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाई चल रहा है, तो ऑल ऑफ द सडन तो ठीक होना नहीं है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होगी, तो उसके साथ आपको औषधि का सेवन भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, जब आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो दुनिया भर की टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करके दे देते हैं कि ये सब कुछ आप ले लीजिए, लेकिन हैवी डोज लेने से आपका किडनी भी तो अफेक्ट हो रहा है, आपका लीवर भी तो अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारे चरक संहिता में बताया गया है कि हृदय की किसी भी दिक्कत के लिए आप अर्जुन का सेवन कीजिए, अर्जुन की छाल का सेवन कीजिए। अर्जुन की छाल का सेवन किस किस रूप में कर सकते हैं, काढ़े के रूप में कर सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाना है, अर्जुन की छाल लीजिए, 2 चम्मच छाल पीस के जो पाउडर बनेगा, दरदरा पाउडर, उसको 2 ग्लास पानी के अंदर उबालना है, 1/4 रह जाने पर उसे आप छान कर पी सकते हैं। इस तरह से सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आप दूध के अंदर उबाल के सेवन कर सकते हैं। दूध के अंदर जब आप उबालते हैं ना, तो एक हल्का सा जैसा चाय की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हमने रिप्लेस करने के लिए गवे पे बनाया है संस्थान में। जो भी पेशेंट्स हैं जिनको चाय की आदत लग चुकी है कि हमें चाय पीना ही पड़ेगा, उसके अंदर कैफीन है, वो एक नशा जैसा काम करता है, उनको हम रिप्लेस करके गवे पे देते हैं, जिसका जो मूल कंटेंट है वो अर्जुन की छाल है, उस फॉर्म में ले सकते हैं। तो जितना आप अर्जुन की छाल का सेवन करते हैं, कभी भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो भी नहीं सकती। अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो वो बहुत जल्दी इसको हीलिंग कट का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देगी, और बिना किसी साइड इफेक्ट के। ना आपकी किडनी पे कोई इफेक्ट होगा और ना ही आपके लीवर पे। तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पेशेंट है जिसको पहले ये साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका है, या नॉर्मल भी कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज है, या हार्ट अटैक आ चुका है, उससे आगे कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या करना है, संस्थान से संपर्क की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, 18 से 20 साल तक के बच्चे हैं, जो इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, वो भी इससे ओवरकम कर पाए, इससे लड़ पाए और एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जी सके। धन्यवाद।